इसको थोड़ा ऊंचा नीचे नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत् गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुती हो। राधा मेरी स्वामिनी मेरा धीतिरुदास, जन्म जन्म मोहिती जियो श्री वृंदावन को। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की मेरे भगवन पूरी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए द्वितीय दिवस की कथा का प्रारंभ करने के पहले भगवत नाम कीर्तन कर अपने जीवन को पावन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले
राधे कृष्णा मन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा रमन हरि बोल राधा रमन हरि बोल राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल मन के तेरी राधे जग बोले अलग तेरी बोले राधे कृष्णा मन के तेरी बोले राधे कृष्णा अलग तेरी बोले राधे कृष्णा ये मन के बोले तेरे राधे कृष्णा राधे कृष्ण तुझे राधा हरि बोल हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल धड़कन बोले राधे कृष्णा तड़पन बोले राधे कृष्णा धड़कन बोले राधे कृष्णा बोले राधे कृष्णा अंतर बोले राधे कृष्णा अंतर बोले राधे कृष्णा अंतर बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा जय राधा जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल जय राधे रमण हरि बोल जय राधे रमण हरि बोल राधे बोल 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 कृष्णा बोल 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 राधे राधे रमण हरि बोल जय राधे रमण हरि बोलिए राधे रानी सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की देवादिदेव महादेव की सभी भक्तजनों की सभी संत जनों की भगवान कहते हैं कि मेरा नाम 1000 बार लो और राधा नाम 1 बार लो बराबर है।
राधा कृष्ण तो अलग नहीं हैं। लीला स्वरूप भगवान ने अपने को दो रूपों में विभक्त कर लिया, जिससे शिव और शक्ति अलग नहीं है। कल की कथा में हमने वर्णन किया था कि सत्य क्या है। संसार में दो ही सत्य है, ईश्वर और मृत्यु। बाकी सब असत्य है। चाहे कितनी भी धन संपदा मिल जाए, कितनी भी सत्ता मिल जाए, पर असत्य है। एक बार अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, दुनिया का सारा ऐश्वर्य छोड़कर सारी मोह माया छोड़कर, सारे भोग विलास छोड़कर आपकी शरण में जाएं, आपके मार्ग पर लगें और आपकी भी प्राप्ति न हो पाए तो उस भक्त का जीवन क्या होगा? न माया मिली न राम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है। दुनिया की सारी डिग्रियां सब यहीं रह जाती हैं, लेकिन सारी मोह माया यहीं रह जाती है। इसका मतलब यह नहीं है, देखो, शास्त्रों के शब्दों को सही अर्थ में समझना तभी वह सार्थक है, और अगर उसको आधा अधूरा समझेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि धन न कमाएं, मकान न बनाएं, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है इनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। तो भगवान कहते हैं कि सारी डिग्रियां, हाँ, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बड़े से बड़ा कोई भी उपाधि हो, सब अगले जन्म में वापस कक्षा 1 में बैठना पड़ेगा। लेकिन भगवान के मार्ग पर जो आपकी तरक्की हुई है, जो साधना हुई है, वो साधना जिस लेवल तक पहुंची है, उस लेवल से अगर वहां पर आपका शरीर नष्ट हो गया तो अगले जन्म में वहां से शुरू होती है। अन्य ऋषि मुनियों ने पूछा कि आपको, ध्रुव को तो आप 5 वर्ष की अवस्था में मिल गए, हमको तो वर्षों हो गए, हम बूढ़े हो चले, हमें आपकी प्राप्ति नहीं हुई। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ध्रुव अनेक जन्मों से तपस्या करता आ रहा है, ये उसकी अनेक जन्मों की साधना है। अब बस उसके मार्ग पर चलते जाइए, इस जन्म नहीं, अगले जन्म, अगले जन्म, अगले जन्म, कभी न कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो दो ही सत्य हैं। आगे वर्णन आता है, श्री सूर्य महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं। उन्होंने 7 प्रश्न किए और उन 7 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूर्य महाराज ने पूरी भागवत महापुराण सुना दिया। जन्मादस्य तो अन्वयादिरतश्चार्तेषु स्वराट, जन्मादस्य तो अन्वयादिरतश्चार्तेषु विज्ञे स्वराट तेने ब्रह्म हृदयदा आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरये
तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुंकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। अंतिम सत्य भगवान ही है, उसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। सूर्य में चमक उसकी है, फूलों में महक उसकी है। भगवान अर्जुन से कहते हैं अहम आत्मा गूढ़ाकेश, संपूर्ण प्राणियों का आत्मा मैं हूं, आदि मध्य और अंत में ही हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण निष्कपट ज्ञान का निरूपण करता है, निष्कपट प्रेम का निरूपण करता है। क्योंकि जब वस्तु परम पावन है तो पात्र भी परम पावन होना चाहिए। इसको सुनने का अधिकार कौन है? जैसे गाय का दूध होता है, हम स्वच्छ पात्र में उसको रखते हैं कि कहीं फट न जाए, ऐसे ही ये परम ज्ञान, इसको हमारे पवित्र हृदय में स्थान दें। अधिकारी कौन है इसका? जिसके मन में ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो, जो राग द्वेष से परे हो, किसी की तरक्की देखकर जले नहीं, किसी से द्वेष ना करे। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया कानेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजहि है। जो मान और अपमान में बराबर रहे, सम रहे, बड़ाई, ईर्ष्या, क्योंकि दुनिया में सोना चांदी हीरे मोती को त्यागना आसान बताया है, सहज पिया का नेह, अपने प्रेमिका प्रेम को से दूर होना भी सहज बताया है। लेकिन जो कठिन बताया है वह मान बढ़ाई ईर्ष्या। मेरा सम्मान हो, किसी ने सम्मान दिया तो फूले नहीं समाये, किसी ने अपमान दिया तो मुंह छोटा हो गया। मान और अपमान है किसका? आपके पद प्रतिष्ठा का मान सम्मान हो रहा है, रिटायर्ड होने के बाद कोई नहीं पूछेगा। बाद में सब बराबर हो जाते हैं, चाहे चपरासी हो, चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो, या फिर आपके हैसियत का सम्मान होता है। आपका सम्मान तो तब हो जब आप इन सब में सम रहें और सम्मान और अपमान को दुनियादारी समझ के छोड़ते चले जाएं कि मेरा मान अपमान नहीं हो रहा। ये सब आना जाना लगा ही रहता है। जो प्रभुता पाकर, वैभव पाकर भी विनम्र रहे, वो इस कथा को सुनने का अधिकारी है। अब देखिए यहाँ पर कथा का अधिकारी, यानी इन सब सारे सद्गुण तो एक साथ सब में आ नहीं सकते, तो क्या जिनमें ये सद्गुण नहीं है वो अधिकारी नहीं है? ऐसा नहीं है।
शास्त्र के अर्थ को उचित ढंग से समझना है। पात्र भी सत्संग में ही निर्मल होता है। जब बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। जब सत्संग से हमारी चित्तवृत्ति एकाग्र होगी और ध्यान भजन में मन लगने लगेगा तो इसका पूरा पूरा ज्ञान हमको समझ में आने लगेगा। इसलिए बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते थे वो बिना पढ़े भी सबों को पढ़ाने का सामर्थ्य रखते थे। मेरा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई, लेकिन आज उसके दोहों को पढ़कर लोग पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं। सूरदास कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए? जहां की कृपा पंगु गिरी लंघे, आंदर को सब कछु दसाई। बहरो सुने मुख अपनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरि राय। जिसकी कृपा से बहरा सुनता है, गूंगा बोलता है और रंग गरीब से गरीब भी राजा के समान बन जाता है। सूत जी महाराज को शौनकादि प्रश्न करते हैं कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है? आखिर हमें जन्म मिला है, हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या रोज उठना, अपना दिनचर्या करना या सो जाना, फिर उठना, खाना पीना, सो जाना, क्या यही है? ऐसे तो दिन बीते चले जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचर्येत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्ता हरिम भजे। कहा है कि सैकड़ों कार्य छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए, 1000 कार्य छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए और लाखों कार्य छोड़कर दान दे देना चाहिए और करोड़ों कार्य छोड़कर भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। कोटि त्यक्ता। मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मुझे ये समाज, मेरे कुटुंब परिवार के लोग भजन करने से रोकते हैं, क्या करूं? मेरे परिवार के लोग मुझे भजन करने से, भगवान का भक्ति करने से रोकते हैं, क्या करूं? उत्तर दिया तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर, जाके प्रिय न राम वेदेहि, जाके प्रिय न राम वेदेहि, तजे ताहि कोटि वेरी सम जगति परम सनेहि। जिसके राम प्रिय नहीं है उसको करोड़ों वेरियों के समान त्याग दीजिए, चाहे कितना ही अपना सगा हो, क्योंकि साथ वो नहीं जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मुक्ति धाम तक ले जाएंगे। उसके आगे की यात्रा आपको अकेले ही करनी है। कोटि त्यक्ता हरिम भजे। इसलिए कहा है, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, क्या जानो के अंत का ये आखिरी श्वास ही होए। क्या पता परीक्षक जी को शाप मिला कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उनके पास कितने दिन थे? 7 दिन।
आपके हमारे पास कितने दिन है? पता नहीं। एक गुरुजी ने उनके शिष्यों से प्रश्न किया कि आप मृत्यु को कितनी दूर देखते हो? एक ने कहा कि आज है कल का पता नहीं। दूसरे ने कहा कि अभी आज का दिन है, शाम का पता नहीं। तीसरे से पूछा, उसने कहा कि एक श्वास अंदर गया, बाहर आया, अगला आएगा या ना आएगा पता नहीं। इसलिए कहा है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात खिले न खिले, मलियाचल सी सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले, कलिकाल कुठार लिए घूमता, तन नम्र है चोट जिले न जिले, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तू हिले न हिले। कई बार अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं हो पाता, और होगा भी कैसे जब जीवन भर फिल्मी गाने गुनगुनाते रहोगे, फिर अंत में राम राम आएगा याद कहां से? क्योंकि जिसका अभ्यास होगा वही तो याद आएगा। ये अभ्यास का कार्य होता है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप दिन भर माला लेके बैठे रहिए। हम आपसे ये नहीं कहते कि 2 घंटे माला लेके बैठे रहिए। हमारे देश की आर्मी जो है, बॉर्डर पर सेवा दे रही है, उनको कौन सा समय मिलता होगा बेचारों को, लेकिन उनके लिए स्वर्ग का द्वार हमेशा खुला है, क्योंकि वह निस्वार्थ देश की सेवा कर रहे हैं। परोपकार की भावना आपके हृदय में है, किसी को दुख न पहुंचे वह भावना आपके हृदय में है। वेद पढ़ना आसान है, किसी की वेदना पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी की वेदना पढ़ना आ गया तो आपको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पंडित वह नहीं है जिसे वेद पढ़ना आता हो, पंडित वह है जो किसी की वेदना पढ़ सके। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे हो गए। तो आप अपने सहज कर्म को भक्ति बना दीजिए। जैसे आप भोजन बनाते हो तो समझिए कि मैं ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही हूं। भोजन तो वैसे भी बनाना ही है ना, मैं ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही हूं। आपका भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। फिल्मी गाने गुनगुनाने के बजाय भजन गुनगुना लीजिए, प्रसाद बन जाएगा। आप बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं, जो भेजने के लिए, आप यूं समझिए कि मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं तैयार करके विद्यालय के लिए भेज रही हूं। आपका कार्य आपकी भक्ति बन जाएगा। भावना बदलनी है। मैंने कल भी कहा था कि आपके चित्त की जो विचारों की जो धारा संसार की तरफ बह रही है, उसे आप बस मोड़ दीजिए, वह राधा बन जाएगी। बोलिए राधे राधे। तो प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है? प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि सतत भगवान का नाम जप करते रहे। उमापति महादेव की। हमारे बीच में हमारे शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी की धर्म पत्नी
पधारे हुए हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे सत्संगी मंत्री हमको मिलते ही रहे। हरि मुक्तिकारी कोई तो जतन कर ले, हरि रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। मुक्तिकारी कोई तो जतन कर ले, मुक्तिकारी कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, आत्मा के साथ सब बने कर ले, आत्मा के साथ साथ बने कर ले, थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, संगल जाए तुझे सभी लोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, थोड़ा 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 शिव का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन लाल जी के धर्म पत्र का अभिनंदन है, स्वागत है। सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा महिला मंडल द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप लोग ताली बजा करके स्वागत के एक बार अभिनंदन करें। लाडी आगे नहीं लाडी वृंदावन हरिलाल की जय 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 श्री राधे। भगवान इन्हें सत्संग में भेजता ही रहे। श्री जी को माता पे झुकाना भी पड़ेगा, श्री जी के माता पे झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा प्रभाना, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा प्रभाना, वहाँ ना चलेगा, थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्तिकारी कोई जतन कर ले रे प्यारे, मुक्तिकारी कोई जतन कर ले रे, रोज थोड़ा
थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत। उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लक्ष्य कब मिलेगा ये उसके ऊपर छोड़ दो। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही। अनजान तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। आप अपनी यात्रा को प्रारंभ तो कीजिए। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को जाना तो 10 किलोमीटर तक है, लेकिन टॉर्च का उजाला 10 कदम तक ही है। इतनी दूर कैसे जाऊंगा? बोले 10 कदम तो आगे बढ़, फिर 10 कदम आगे बढ़। जब आप भगवान के मार्ग पर लगते हो तो भगवान की कृपा स्वतः अपने ओर खींचने लगती है, जैसे चुंबक अपनी ओर लोहे को खींचने लगती है। बस निर्मल मन होना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र का सार क्या है? शास्त्र तो बहुत सारे हैं, क्या पढ़ें? शिव पुराण पढ़ें, भागवत जी पढ़ें, या रामायण पढ़ें, या योग द्वारा भगवान को पाएं, कैसे प्राप्त करें? बहुत सारे शास्त्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया। ओ एहि महरघुपति नाम उदारा, वेद अति पावन पुराण श्रुति सारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महारघुपति नाम उदारा। इस धराधाम पर भगवान श्री राम का नाम परम उदार है, परम पावन है, पतित पावन है, मुक्तिदायक है। वेद पुराण, सारे वेद पुराणों का सार है। यदि आपको कुछ शास्त्र समझ में नहीं आए तो आप सिर्फ एक राम नाम याद रख लेना, बस काम हो गया। एक व्यक्ति संस्कृत में लिखी हुई भगवत गीता को उल्टी पकड़कर पढ़ रहा था। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। एक संतजन वहां से पसार हुए, देखते हैं कि संस्कृत में लिखी हुई भगवत गीता को उल्टा पकड़कर पढ़ रहा है। पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कि भगवत गीता पढ़ रहा हूं। बोले, तुम्हें पता है कि ये तुमने उल्टी पकड़ रखी है? तुम पढ़े हुए हो? बोले, मैं तो कक्षा 1 भी नहीं पढ़ा। तो बोले, फिर संस्कृत कैसे पढ़ रहे हो? बोले, पढ़ नहीं रहा। तो फिर कर क्या रहे हो? तुमने पुस्तक तक उल्टी पकड़ रखी है, संस्कृत आती नहीं।
पढ़ाई की नहीं। उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि ये भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है और भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। तो मैं मन ही मन कल्पना कर रहा हूं कि भगवान भगवत गीता अर्जुन को सुना रहे हैं और मेरा हृदय पावन हो रहा है। संचन कहते हैं भाई जीवन भर ऐसे ही पढ़ता रहना, तेरा कल्याण निश्चित है। अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुना दी भगवान ने। अर्जुन पूछता है कि मैं क्या करूं? अंतिम एक पंक्ति में आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बोले तुझे जो ज्ञान मैंने दिया है ना, इसे भूल जा। पूरी भगवत गीता कह दी और कहते हैं भगवान भूल जा। बोले प्रभु ये कैसा उत्तर? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। सब धर्मों के भेद भुलाकर एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बस मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बस आप उसे याद कीजिए, शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रेम से बस याद कीजिए। ब्रज की गोपियां जिन्हें उद्धव जी अनपढ़ गंवार कहा कि मैं उसे कैसे ज्ञान सिखाने जाऊंगा, वो तो कुछ जानती ही नहीं। लेकिन उन गोपियों ने त्रिभुवनपति को भी नाच नचा दिया। जो त्रिभुवन को नाच नचाए, ताए आयरन की छोची चोरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचाए, क्योंकि प्रेम में वो सामर्थ्य है, प्रेम में वो ताकत है। आगे वर्णन आता है कि भगवान के अवतार कितने हुए। भगवान जब अजन्मा है, अविनाशी है, तो अवतार क्यों लेते हैं? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनकी तो भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से सृष्टि में उथल पुथल हो सकते, तो फिर अवतार क्यों लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुजनों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं इस धराधाम पर अवतरित होता हूँ। हो जब जब हो धर्म की हानि, काटे असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। गाइए राम सिया राम जय जय राम। ओ तप तप धारी प्रभु गिरि शरीरा, रहित पानी सज्जन मीरा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये हमको बार बार नहीं आता।
जितना हो सके समय का सदुपयोग करें, पुण्य लाभ कमाएं। जीवन बीता जा रहा है, मृत्यु दिन प्रतिदिन निकट आती जा रही है। कल का भरोसा नहीं, इसलिए हो सके ज्यादा से ज्यादा जप ध्यान करें। तो भगवान का अवतार सज्जनों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए, और भगवान भी संत जनों का दर्शन करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। जिनके दर्शन करने के लिए दुनिया तरसती है, वो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए तरसते हैं। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, उदो संत सदा मोहि अति प्यारे। चरण रज निज अंग लगाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, उदो संत सदा मोहि अति प्यारे। यदि जीवन में कुछ नहीं आता तो संतों की सेवा कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। और किसी के जीवन को बर्बाद करना हो तो उसको संतों की निंदा करना सिखा दीजिए, उसकी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। भगवान के कितने अवतार हुए तो वर्णन आता है कि भगवान के 24 अवतार हुए। सारे अवतारों का मैं वर्णन करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। कौन से अवतार में कौन सी लीलाएं की। भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक धाम में पधारने लगे, तब धर्म किसकी शरण में गया। तो भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव तुम निराश ना हो, मैं अपनी सारे दिव्य शक्ति को श्रीमद् भागवत जी में प्रविष्ट कर रहा हूं। मैं कहीं गया नहीं, मैं यही हूं। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, कोई चिंता सताए, तुम श्रीमद् भागवत जी के ज्ञान का आश्रय लेना, उनकी शरण में जाना। ये सिर्फ उद्धव जी को उपदेश नहीं दिया, ये सभी प्राणी मात्र के लिए, संसार के लिए उपदेश भगवान ने दिया। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगो, फिर करेगो कब। सतत भगवान का चिंतन करते रहे। आगे वर्णन आता है कि भगवान जब गोलोक धाम में पधार चुके थे तो चिंतित मुद्रा में बैठे थे। श्री राधे रानी पूछती है कि हे मधुसूदन, आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित होती है, चिंता नहीं। आपकी छवि को देखकर तो दुखी से दुखी प्राणी भी प्रसन्न हो जाता है, आप क्यों चिंता कर रहे हो। बोले देवी, ए देवी, मैं इसलिए चिंतित हूं कि मेरे गोलोक आने के बाद मेरी लीला कथाओं का विस्तार कौन करेगा धराधाम पर। तब राधे रानी का एक पाला हुआ शुक जो कृष्ण के पास कृष्ण कृष्ण बोलता और राधे के पास राधे राधे बोलता। कृष्ण कहते बोले शुक, मुझे राधा नाम प्रिय, तू राधे राधे बोल। और राधे जी के पास जाता तो बोले तू कृष्ण कृष्ण बोल। शुक भी कंफ्यूज हो गया, क्या बोलना। तो शुक ने विचार किया और राधा कृष्ण दोनों बोलने लगा।
राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। 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 श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोले राधे सुरता भी बोले राधे। चंद्रा भी बोले राधे बोले राधे। चंद्रा भी बोले राधे सुरता भी बोले राधे। अजी गैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे। दूध की दाल से आवाज आए राधे राधे। दूध की दाल से आवाज आए। बोले राधे सरयोगी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे सरयोगी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे सरयोगी बोले राधे। यमुना की लहरों से आवाज धराधाम पर भेजा। इधर एक बार ब्रह्मलोक में बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी विद्वान ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। चर्चा चल रही है कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कुछ ज्ञानी जन बताते हैं कि हीरे मोती महत्वपूर्ण है, कुछ सोना चांदी बताते हैं, कुछ कहते हैं ज्ञान महत्वपूर्ण है, कोई कहते हैं कि योग महत्वपूर्ण है। पर अंत में सर्वसम्मति से निर्णय किया कि निस्वार्थ प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है, परम पावन है, परम पवित्र है। अब ये निस्वार्थ प्रेम सबसे ज्यादा किसके पास है? बोले ब्रह्मा जी के पास है। तो ब्रह्मा जी को तो सृष्टि सृजन करने से ही फुर्सत नहीं है, फिर उनके पास कैसे हुआ? तो बोले विष्णु जी के पास है। कि विष्णु जी के पास कैसे हो सकता है? उनको तो जब भी फोन लगाते हैं तो यही आवाज आती है कि वो तो अपने भक्तों के बीच व्यस्त हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं भक्तों के बीच में, वैकुंठ में भी नहीं मिलते कभी कई बार। तो फिर किसके पास है? सभी ने अंतिम निर्णय किया कि भगवान भोलेनाथ के पास निस्वार्थ प्रेम है, परम पवित्र प्रेम में जो है भगवान भोलेनाथ के पास है, क्योंकि सदा माता पार्वती के साथ रहते हैं, पूरा परिवार साथ में रहता है, एकजुट है पूरा परिवार। जबकि सांप चूहे का दुश्मन है, मोर सांप का दुश्मन है, फिर भी देखो कैसे एकजुट होकर एक परिवार में रहते हैं। यहाँ तो सास और बहू भी साथ में नहीं रह पाती। बोलिए राधे राधे। पर अब आप लोग कहोगे कि पार्वती जी के तो सास नहीं है ना। उनके तो सास ससुर कुछ नहीं है, वो तो खुद ही अजन्मा अविनाशी हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है, स्वयंभू है। तो इसकी परीक्षा ली जाए, केवल निर्णय लेना ही उचित नहीं होगा, परीक्षा ली जाए। तो देवर्षि नारद जी को भेजा कि आप कैलाश पर जाइए, ऐसे काम में आप ही एक्सपर्ट हो। देवर्षि नारद जी ने कैलाश पर पदार्पण किया। उस समय भगवान भोलेनाथ नहीं थे। माता पार्वती से पूछते हैं, क्या भगवान भोलेनाथ आपको निस्वार्थ प्रेम करते हैं? बोले इसमें कोई संशय? बोले नहीं नहीं, वैसे पूछ रहा हूं। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है कि भगवान भोलेनाथ मुझे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो क्या आपसे कोई बात छुपाते नहीं है? बोले नहीं नहीं। तो फिर बताओ, उनके गले में वो जो मुंडों की माला है वो किसकी है? देवी पार्वती बता नहीं पाती। बस नारद जी अपना काम करके चल दिए। देवादिदेव महादेव आए। माता पार्वती प्रश्न करती है कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? बोले देवी छोड़ो, रहने दो। अब जब कोई कह दे ना कि छोड़ो चलो, जब तो और ज्यादा पूछने की इच्छा होती है। बोले नहीं नहीं, बताना ही पड़ेगा कि हे देवी, ये तुम्हारे अनेक जन्मों के मुंडों की माला है। तुम्हारे हर जन्म के मुंडों की माला मैंने अपने हृदय से लगाई हुई है।
तुम्हारे अब तक 108 जन्म हो चुके हैं। तो माता पार्वती पूछती है कि मैं बार बार जन्मती हूं और मरती हूं, और आपका अजर अमर होना, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हे देवी, मैंने अमर कथा सुनी है जिसके बल से मैं अजर और अमर हूं। तो माता पार्वती कहती है कि वह अमर कथा हमें भी सुनाई है। अच्छा देखिए, कोई शिव भक्त अगर राम से थोड़ा दूर रहे कि मैं तो राम का उपासक नहीं हूं, मैं तो शिव का हूं, और राम भक्त कहे कि मैं तो राम का उपासक हूं, मैं शिव का नहीं हूं, मैं शिव जी के मंदिर में नहीं जाऊंगा, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो राम से द्रोह करता है वो मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं लगता। पंढरपुर में एक नरहरि सुना नाम का सुनार था, शिव जी का उपासक था। एक बार भगवान की करधनी बनाने के लिए उसको बोला गया। अब बोले भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी को मानता नहीं। बोले मैं तो मंदिर नहीं जाऊंगा, विठलनाथ जी के मंदिर में नहीं जाऊंगा, तुम नाप लेके यहीं पे आ जाओ। वो नाप लेके आए, उसी नाप की बनाकर दे दी, पहना ही भगवान को, छोटी पड़ गई। फिर दूसरा नाप लेके गए, फिर बड़ी पड़ गई। मतलब कभी सही नहीं बैठ पाई। बोले भाई तू ही चल चल कर पा करके, कि चल तो चलूंगा लेकिन मेरी आंखों पे पट्टी बांध के ले जाओ। हाँ, मैं विठलनाथ जी के दर्शन नहीं करूंगा, मैं भोलेनाथ का उपासक हूं। आंखों पे पट्टी बांधी गई, गया तो नाप लेने लगा, तो ऐसा महसूस हुआ कि ये तो शिवलिंग है। जरा सी पट्टी को नीचा करके देखा, विठल भगवान। फिर पट्टी बांध ली, फिर नाप लेने लगा तो बोले शिवलिंग महसूस, मूर्ति कहीं नजर ही नहीं आती, शिवलिंग ही शिवलिंग नजर आए, ऊपर से चरणों तक। समझ में नहीं आ रहा, बार बार देखे पट्टी को सरका के, तो उधर पट्टी खोले तो विठलनाथ, पट्टी बांधे तो शिवलिंग। भगवान ने भी भक्त का मान रखने के लिए अपने सिर पर शिवलिंग ही धारण कर लिया। आज भी है। बोलिए राधे राधे, कि भाई दो नहीं है, हम एक ही हैं। माता पार्वती ने पूछा कि आपने जब विषपान किया तो आपने कंठ में क्यों धारण कर लिया? या तो व्यक्ति पीता है पूरा अंदर या फिर बाहर। कि देवी, मेरे हृदय में मेरे इष्ट देव राम का निवास है, मेरे इष्ट देव को कहीं कष्ट ना हो, इसलिए मैंने कंठ में ही धारण कर लिया। बोली देवादिदेव महादेव की, नीलकंठ महादेव की। ये ऐसे ऑर्डर दानी है, पास में कुछ भी नहीं है लेकिन दुनिया को लुटा दिया। तो अमर कथा सुनाने लगते हैं देवी पार्वती को। डमरू बजाया कि कोई भी पशु पक्षी, कोई प्राणी हो तो दूर चला जाए, एकांत हो जाए, क्योंकि जो एक बार अमर कथा सुन ले तो वो तो अजर अमर हो जाता है। कथा सुनाते सुनाते
माता पार्वती को नींद आ गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का प्रसंग चल रहा था। वो शुक्र कथा श्रवण कर रहा था और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। माता पार्वती की जब नींद खुली, पूछती है कि अभी तो कथा सुनाना शुरू ही किया है, अभी कहां से कहां पहुंच गए। बोले क्या देवी तुमने कथा नहीं सुनी? बोले मैंने पूरी नहीं सुनी। तो फिर ये हुकरा कौन दे रहा था? भगवान भोलेनाथ ने पीछे मुड़कर देखा, शुक बैठा हुआ, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे आगे शुक, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ। शुकदेव जी, वो शुक्र व्यास जी के आश्रम पर पहुंचा। उनकी पत्नी को जब जमाई आई तो उनके मुख में प्रवेश कर गया। भगवान भोलेनाथ रौद्र रूप धारण करके व्यास जी के आश्रम में आए। व्यास जी ने देखा कि पहली बार भगवान मेरे आश्रम पे आए हैं, वो भी बड़े क्रोधित होकर। बोले क्या बात है प्रभु, आप ऐसे क्रोधित हो, कारण क्या आया? कि आपके यहां हमारा एक चोर आया है। व्यास जी मुनि को मनी मन हंसी आई कि आखिर भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर ऐसा क्या है जो चोर चुराएगा। गले में तो नाग है, कोई सोने का हार तो है नहीं, कानों में कुंडल भी वही है, कोई सुंदर वस्त्र भी नहीं है, वाघंबर है, चोर चुराएगा क्या? फिर भगवान से कहा कि भगवान आप तो बिन मांगे ही सब देने वाले हो, फिर चोर को चोरी करने की जरूरत क्या पड़ेगी? चोर तो जब चोरी करे जब उसे मिले नहीं, आप तो बिन मांगे ही सब कुछ देने वाले हो, ऑर्डर दानी हो। जो मांगो मिल जाएगा, श्रद्धा सच्ची हो। जो मांगो मिल जाएगा, श्रद्धा सच्ची होए। मेरे भोले के दरबार से खाली गया न कोई खाली नहीं जाता, बस श्रद्धा होना चाहिए। व्यास जी रुद्राष्टकम का पाठ करके भोलेनाथ के क्रोध को शांत करते हैं कि हे प्रभु, अगर उसने अमर कथा सुन ही ली है तो वो तो वैसे भी अजर अमर हो गया, और वह योग्य होगा तभी उसने अमर कथा सुनी, हर कोई तो सुन नहीं सकता। इसलिए आप अपना क्रोध त्याग दीजिए और कैलाश पर पधारिए। इधर शुकदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। व्यास जी प्रार्थना करते हैं, हे पुत्र बाहर आ जाओ, तुम्हारे मां को पीड़ा हो रही है। शुकदेव मुनि कहते हैं कि नहीं आऊंगा, अगर बाहर आया तो संसार की माया मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी। मायापति कहेंगे तभी आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। संसार की माया किसे पकड़ती है? अच्छा, माया का एक नियम है, माया छाया एक सी, अपनी परछाई जो होती है। बिल्ला जाने कोई
भगता के पीछे लगे, सन्मुख भागे सोए। जो उसके पीछे भागेगा तो वह आगे आगे भागेगी, लेकिन आप उसको छोड़ दोगे तो वह आपके पीछे पीछे आ जाएगी। भगवान ने अर्जुन को कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव तु प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, लेकिन जो मेरा भक्त होता है, मेरा भजन करता है, वही संसार सागर से तर जाता है, उसे मेरी माया बाल भी बाका नहीं कर सकती। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया दासी बन जाती है, माया उनकी दासी बन जाती है। पर हम करते क्या है कि भगवान को छोड़कर माया की पूजा करते हैं, और वो कभी किसी को पूरी मिली नहीं, और भगवान किसी को अधूरा मिला नहीं, जब भी मिला पूरे का पूरा ही मिला, क्योंकि वो पूर्ण है, पूर्णमिदम्। हर कंकर का हर टुकड़ा भी शंकर है, अपने आप में पूर्ण है। भगवान ने कहा कि हे शुकदेव जी, आप बाहर आ जाइए, मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। अब शुकदेव मुनि का जन्म होता है। यम प्रवजंतम नुपेतम पैतिकृतम द्वीपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। बोली शुकदेव महाराज। जन्म हुआ, नाभि नाल को हाथ में ही लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे, बोले पुत्र रुक जाओ। उनका यज्ञोपित संस्कार वगैरह भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उस तत्व में टिके हुए थे, उनको किसी संस्कार की जरूरत ही नहीं थी। व्यास जी पीछे पीछे जाते हैं, भगवत भक्ति में तल्लीन थे। उनकी तरफ से वृक्षों ने, प्रकृति ने उत्तर दिया व्यास जी को कि व्यास जी आप उनका पीछा मत कीजिए, वह सिर्फ आपके ही पुत्र नहीं है, वो तो जगत के कल्याण के लिए उनका अवतार हुआ है। इस प्रकार भगवान श्री वेदव्यास जी का जन्म, शुकदेव जी का जन्म होता है। जब शुकदेव जी वन को जा रहे थे तो नदी में स्नान कर रही कुछ युवतियां, शुकदेव मुनि नग्न अवस्था में प्रस्थान कर रहे हैं। तब तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, युवा पुत्र को देखकर भी, लेकिन व्यास जी को जब देखा तो उन्होंने वस्त्र धारण किए लज्जा से। व्यास जी ने पूछा कि मेरा युवा पुत्र जंगल की ओर जा रहा है, आपने देखा तो उसको देखकर आपने वस्त्र धारण नहीं किए, लेकिन मुझे देखकर आपने वस्त्र धारण किए, ऐसा क्यों? वो ज्ञानवान युवतियां कहती हैं कि आपकी दृष्टि में अभी भेद है, स्त्री और पुरुष का भेद है, लेकिन आपके पुत्र शुकदेव जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। एक को हम द्वितीय नास्ति, उनके लिए स्त्री पुरुष सब बराबर हैं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। व्यास जी सोचते हैं
कि मैंने 17 पुराणों की रचना करी, वेदों का विस्तार किया, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करी, आखिर मुझसे ऐसा क्या छूट गया? मेरा मन खिन्न क्यों है? सरस्वती नदी के किनारे खिन्न मन से बैठे हैं। देवर्षि नारद का आगमन होता है। पूछते हैं, हे महर्षि, आप उदास क्यों बैठे हैं? आपका मन खिन्न क्यों है? व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी, आपका ज्ञान अमोघ है, आप भगवान के मानस पुत्र हो, कृपा करके मेरी खिन्नता का कारण आप बताइए। मैंने 17 पुराणों की रचना करी, लेकिन मुझसे ऐसा क्या छूट गया कि मेरा मन अभी भी खिन्न है, जैसे कुछ अधूरा बाकी है अभी। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने अपने रचनाओं में भगवान की लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया। भगवान ने जो लीलाएं की है धराधाम पे अवतार लेके, आप उनका वर्णन कीजिए और एक महापुराण की रचना कीजिए, तो आपके मन की खिन्नता दूर हो जाएगी। जैसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हो, मैंने कल वर्णन किया था, स्वादिष्ट मिठाइयां बनाई हो और कोई चीनी डालना भूल जाए तो मिठास नहीं आएगा। ऐसे शास्त्र, वह शास्त्र अधूरा है जिसमें भगवान की प्रेममयी लीलाएं ना हो। देवर्षि नारद से पूछते हैं कि हे नारद जी, आप सदा प्रसन्न चित्त रहते हो और वीणा बजाते हुए भगवान का नाम जप करते रहते हो, आपके बारे में मुझे कृपा करके बताने का कष्ट करें। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक उपबरहण नामक गंधर्व था। मेरे द्वारा संतों का अपमान हो गया तो मुझे इस गलती के कारण दासी के पुत्र के रूप में जन्म मिला। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी किसी संत जन का अपमान न हो। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस, सियावर रामचंद्र की जय। कभी संतों का और ब्राह्मणों का आप आदर न कर सके तो अनादर भी न करें। आपके द्वार पर भिखारी आए तो आप उसे कुछ ना दे सके तो उसका अनादर भी न करें। आपके द्वार पर कुत्ता आए तो आप उसे रोटी न खिला सके तो डंडा भी न मारें। आपके द्वार पर अगर गाय आए तो आप अगर रोटी न दे सके तो उसे डंडा भी न मारे, कृपा करके। आपके द्वार पर कोई धन दौलत लेने नहीं आते, आपका कोई ऐश्वर्य छीनने नहीं आते, एक रोटी के लिए आते हैं। और सच में ये आपका सौभाग्य कि आपके द्वार पर गाय आए है, उसका नहीं है। आप रोटी दो ना दो, उसका नहीं है सौभाग्य। सौभाग्य आपका है कि आपके द्वार पर गाय की चरण रज गिर रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते थे, उन्होंने वर्णन किया शास्त्रों में कि मेरी तो ऐसी अभिलाषा है कि मेरे चारों तरफ गौ माताएं हो और मैं गायों के बीच हूं। इसलिए भगवान ने गोलोक धाम का निर्माण किया। आज गौ माता की जो दुर्दशा है आप सब देख रहे हो। पता नहीं
गौ माता के आने वाले समय में हमारी गलियों में दर्शन भी हो या ना हो। एक सज्जन ने मेरे को बताया, मुंबई में गए थे, उनके पिताजी के श्राद्ध की कर्म की रोटी निकाली, गाय को ढूंढते हुए 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक चले गए, कहीं गौ माता नजर नहीं आई। इसलिए कृपा करके विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय, संत, अगर समाज का विनाश करना है तो इन तीनों का तिरस्कार कर दीजिए, समाज का पतन हो जाएगा अपने आप। और समाज का अगर कल्याण करना है तो इन तीनों का सम्मान कीजिए। अब कहते हैं कि संसार में ऐसी विपदाएं आ रही है, ऐसा समय आ रहा है, तो मेरे विचार से तो उसका एक मूल कारण गौ माता की हत्याएं हो रही है, इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके आहें, उनके शब्द दुख भरे इस वायुमंडल में विचरते रहते हैं और प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए विनाश का कारण बनते हैं। कई कई गौ माताएं तो ऐसी होती जिनके पेट में बेचारों के बच्चा होता है। एक बार हमारे मोबाइल में ऐसा वीडियो आया, दिन भर खाना नहीं खाया। भगवान करे ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे द्वारा संतों का अपमान हो गया था, मैं दासी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ और एक बार कुछ